नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में साथी हम लोग जीके जीएस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें से आपको 85 आंसर सही करने हैं। ये जो प्रश्न आपके सामने होंगे साथी, ये पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से होंगे। तो आप इनमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितने साथी प्रश्न आप सही कर सके। आप सभी का एग्ज़ाम साथी 4 फरवरी से, आपके पास समय का अभाव है। तो डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न कह रखा है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है। अगर बात करें साथी ऋग्वेद की, कुल मिलाकर कितने मंडल में विभाजित है, तो ये साथी 10 मंडलों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी में 10 मंडल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से साथी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त था साथी। ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी को जरूर पता होगा। कह रखा है निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। अगर बात करें साथी पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर सी में कांचीपुरम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है साथी तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है। अगर बात करें तंजौर में स्थित जो साथी वृद्धेश्वर मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कौन से धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो साथी वो नैनार संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में नैनार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। अगर बात करें जमात खाना मस्जिद का निर्माण साथी किसने कराया था, तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी में अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। कहने का अर्थ साथी रजिया सुल्तान के पिता का आपको नाम बताना है। तो आप सभी जानते होंगे रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी में इल्तुतमिश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे। अगर बात करें साथी सिख धर्म के छठे गुरु की, तो दिए गए ऑप्शन में से गुरु हरगोबिंद सिंह साथी सिख धर्म के छठे गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। अगर बात करें गिरमिटिया मजदूर की साथी, एक ऐसे मजदूर होते हैं जो नए देश में यात्रा करते हैं, परंतु उनका जो साथी उद्देश्य होता है वहाँ पे मजदूरी करने का, वो केवल भाड़ा चुकाने के उद्देश्य से ही होना चाहिए। दैट मीन ऐसे बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज़ दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं है साथी, तो सुमेरियन भाषा मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में सुमेरियन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से कह रखा है दुनिया के मजदूरों एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था। अगर बात करें साथी दुनिया के मजदूर एकजुट हो, ये नारा किस क्रांति से संबंधित था, तो ये साथी रूसी क्रांति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी में रूसी क्रांति दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर बात करें साथी संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था साथी बी आर अम्बेडकर साहब। तो ऑप्शन नंबर सी में बी आर अम्बेडकर जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। अगर बात करें साथी भारतीय संविधान की, इसमें जो स्थित अवशिष्ट शक्तियां हैं उसका जो विचार है वो किस देश के संविधान से साथी प्रेरित था, तो कनाडा के संविधान से प्रेरित था। कनाडा देश के संविधान से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर ए में कनाडा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कभी कभार साथी दिवसों से रिलेटेड भी होता है, और ऐसा प्रश्न होता है जो साथी संविधान की अनुसूचियों से संबंधित हो या फिर मौलिक कर्तव्य से हो। इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। क्या रखा है प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। अगर बात करें साथी भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, तो कौन अनुसूची में साथी 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी में 8वीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है आपसे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अगर बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 साथी किससे संबंधित है, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भारत के महान्यायवादी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। अगर बात करें साथी इंडिपेंडेंस या फिर स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसकी गारंटी जो है साथी किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगी, तो आर्टिकल 19 में। किस में दी गई है साथी इसकी गारंटी, आर्टिकल 19 में। तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 19 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारतीय दंड संहिता किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा के तहत साथी ताक झांक एक अपराध है। तो आप सभी जानते होंगे साथी धारा 354C के जरिए जो ताक झांक होता है एक अपराध माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी इसका आंसर आई होप जानते ही होंगे। कह रखा है साथी सौर मंडल की खोज किसने की थी। जो साथी सौर मंडल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कॉपरनिकस के जरिए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कॉपरनिकस का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया ये साथी प्रश्न है। कह रखा है सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी। अगर बात करें सूर्य की उत्पत्ति की साथी जो लगभग वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष पहले हुई थी, लगभग में बताना है साथी। तो आप सभी जानते होंगे 4.6 बिलियन वर्ष शायद पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, ये लगभग डेटा है, तो इसी के अप्रॉक्स हो सकता है 4.6 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, या फिर 4.06 हो सकता है। मतलब साथी 4.5 से लेकर 4.7 के बीच अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो आप उसको करेक्ट आंसर बताना। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। अगर बात करें जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है साथी उनमें कौन से प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है, तो साथी झाड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी में झाड़ी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रखा है प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गृह उद्योग नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से श्रम गहन उद्योग नहीं है, तो इनमें से साथी केवल चाय ही एक ऐसा है जो श्रम गहन उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। अगर बात करें किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की साथी ये कौन से देश में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में सऊदी अरब दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथी आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें साथी ये दो प्रमुख चोटियां जो आपको दे रखी है ये किस राज्य की हैं, ये दोनों चोटियां साथी राजस्थान की हैं। ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी साथी केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप सभी से कह रखा है साथी उड़ीसा की सबसे बड़ी वाटर झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है, तो कौन सी है बैक वाटर झील सबसे बड़ी साथी, चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। अगर बात करें बांध को आधुनिक भारत का मंदिर का दर्जा किसने दिया था साथी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कह रखे हैं किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ऐसे कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है जहाँ पर साथी मॉइस्चर या फिर कह सकते हो पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो साथी चिकनी मिट्टी में ऐसी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में चिकनी मिट्टी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कह रखा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य साथी उड़ीसा है, तो ऑप्शन नंबर सी में उड़ीसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रखा है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। अगर बात करें हिमाचल में साथी जो ऊंची ऊंची पर्वतमाला है उसमें जो घास के मैदान है, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, तो साथी उसको बुग्याल के नाम से जानते हैं। बुग्याल आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा महासागर है जिसका सबसे जो गहरा बिंदु है साथी वो क्या है, जावा गर्त है। तो आप सभी जानते होंगे साथी जो हिंद महासागर है उसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा गर्त है। तो हिंद महासागर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी कह रखा है दिसंबर 2024 में रेपो दर क्या थी। साथी दिसंबर 2024 से ही आप पूछेगा आपका, क्योंकि जनवरी से तो पूछेगा नहीं, जनवरी तक साथी आपका एग्ज़ाम जो है पेपर वो बन चुका होगा, तो दिसंबर से ही पूछ सकता है। तो जो दिसंबर 2024 की रेपो दर थी साथी वो कितना थी, तो 6.5 थी। कितना था, 6.5। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है दबाव किससे विभाजित करने पर बल के बराबर हो जाता है। अगर दबाव
साथी इनमें से कौन से विभाजित बल के बराबर होता है? तो जो दबाव है साथी वो क्षेत्रफल से विभाजित बल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये साथी यक्षगान से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यक्षगान साथी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर साथी एसएससी जीडी हो, या फिर अदर एग्जाम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो यक्षगान साथी जो नृत्य नाटक लोक रंग कौन से लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है? ये साथी कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी से पूछ रखा है साथी, राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? अगर बात करें राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था साथी, तो इसका सृजन जो है वो तानसेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप सभी से कह रखा है साथी, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? अगर बात करें वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक दिए गए ऑप्शन में से कौन है साथी, तो आप सभी जानते होंगे गिरीश कर्नाड जी हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से कह रखा है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक जो पुस्तक है साथी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में एक प्रश्न दिवस से रिलेटेड लेकर रख ही लो, क्योंकि दिवस से रिलेटेड सारे प्रश्न देख लेना, जितने भी दिवस होंगे साथी उनकी एक सूची बना लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रखा है साथी? कह रखा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की साथी ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस ऑप्शन में दिया है 24 दिसंबर? आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कह रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथी ये 1954 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में 1954 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आप सभी के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? अगर बात करें भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार के साथी ये कौन सा है? ये अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी में अशोक चक्र दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी कमेंट में बताना साथी, जरूर बताना परमवीर चक्र जो है किस लिए दिया जाता है, कीर्ति चक्र किस लिए दिया जाता है, और साथ ही महावीर चक्र जो है वो किस लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? दिए गए ऑप्शन में से साथी भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो साथी बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तेजिंदर पाल सिंह तूर जी एक गोला फेंक खिलाड़ी हैं साथी। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? अगर बात करें साथी प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की, ये इसका आयोजन किस सन में हुआ था? तो 1930 में हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी में 1930 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? अगर बात करें तमिलनाडु का साथी जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? ये साथी बैलों की लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी में बैलों की लड़ाई दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से कह रखा है साथी, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? अगर बात करें साथी ढोला सदिया ये किस नदी पर बना हुआ पुल है? ये साथी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ पुल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी तलातल घर की, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर साथी बी में असम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अगर बात करें ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला के साथी तो अदिति अशोक जी थी। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? अगर बात करें साथी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1980 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या फिर माद में रहता है? दिए गए ऑप्शन में साथी खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बिल या फिर माद में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।